अभी ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ हुआ। यदि शैल समं पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। ऋषि कहते हैं ध्यान करने से पाप का नाश हो जाता है। साधारण पाप को कौन कहे, पाप का पहाड़ भी यदि आपने खड़ा कर लिया है तो पाप का पहाड़ भी ध्वंस हो जाएगा। ध्यान करने से पाप का पहाड़ ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ध्यान नहीं करेंगे तो 2 दिनों तक खूब प्रवचन सुन लिया, घर जाकर वही घोड़ा वही मैदान, तब की बात मैं नहीं करता, तब की गारंटी मैं नहीं लेता। न ऋषि मुनि महात्मा देते हैं। इलम पढ़ा और अमल नहीं तो अमल बिन इलम खाक है जी। एक प्रैक्टिकल होता है, दूसरा थ्योरी। ध्यान जो है वह प्रैक्टिकल है और प्रवचन जो है, भाषण जो है वह थ्योरी है। दोनों चाहिए। ध्यान करने से पाप का नाश हो जाता है, नहीं करने से पाप का नाश नहीं होगा। अब विचारणीय विषय है, पाप का नाश हो जाने पर क्या होता है और पाप का नाश नहीं होने पर क्या होता है। इन बातों को यदि आप लोग समझ जाएंगे तो अवश्य ध्यान करने में लग जाएंगे। हमें अब वह भाषण देने के लिए नहीं आता है, ऐसे दृष्टि जोड़ो वैसे दृष्टि जोड़ो, वहां बिंदु खड़ा है वहां से नाद आ रहा है, यह सब बहुत हो चुका है। पाप का नाश होने पर क्या होता है और पाप का नाश नहीं होने पर क्या होता है, इस पर विचार करना है। मैंने बहुत बार सत्संग में आप लोगों को सुनाया है, 5 महापाप होते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन्हीं 5 के अंदर सारे पाप छिपे हुए। मुख्य रूप में ये ही 5 है। इन्हीं 5 को महापाप कहते हैं। इन 5 पापों को करने वाले पापी कहलाते हैं। इन 5 पापों को नहीं करने वाले पुण्यात्मा कहलाते हैं। 5 पाप को ही अधर्म कहा जाता है। 5 पाप त्याग को ही धर्म कहा जाता है। अधर्म जब बढ़ने लग जाता है तो धार्मिक लोग परेशान होने लग जाते हैं। धार्मिक लोग जब परेशान हो जाते हैं तब भगवान का अवतार होता है। अधर्म के बढ़ने से अशांति बढ़ती है।
अधर्म के बढ़ने से दुख बढ़ता है, अधर्म के बढ़ने से मन की चंचलता बढ़ती है, अधर्म के बढ़ने से अंदर का अंधकार बढ़ता है। अधर्म को छोड़ देना ही धर्म कहलाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप है। ये 5 महापाप जब हो जाते हैं आदमी से, ये 5 महापाप आदमी के अंदर में कहां जाकर के रहने लगते हैं। झूठ बोल गए तो यह पाप हो गया। तो पाप रहता है कहां अंदर में? पाप कहीं शरीर में तो रहता नहीं है, हाथ में है, पैर में है, माथे पर रखा हुआ है, पैर में है, माथे पर रखा हुआ है। झूठ बोल गए है, पाप हो गया। तो पाप आपके अंदर में कहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, और भी बहुत तरह की जांच है, वह जांच करवा लीजिए और डॉक्टर से कहिए कि हमारे अंदर में झूठ कहाँ है बताइए, पाप कहाँ है बताइए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। और जो इनको करते हैं वे पापी कहलाते हैं। पापी के अंदर में पाप कहाँ रहते हैं पूछिए, अंदर में पाप रहता है कहाँ? जब इस बात का पता चल जाएगा तभी तो आप उस पाप को निकालेंगे। ध्यान के द्वारा अंदर के पाप का पता चल जाता है और ध्यान करने वाला ध्यान की क्रिया के द्वारा अंदर के पाप को धीरे धीरे निकाल करके खत्म कर देता है। आदमी के अंदर में पाप रहता है कहाँ, यह विचारणीय विषय है। किसी को पापी तो कह देते हैं, लेकिन पापी के अंदर में पाप कहाँ है? अल्ट्रासाउंड में तो पाप का चित्र आता नहीं है, एक्सरे में पाप का फोटो तो आता नहीं है। यह पापी आदमी है तो पेट में पाप रखा हुआ है, चाहे छाती पर पाप है, चाहे माथे पर पाप है, पाप दिखलाई तो देता नहीं है। तो पाप अंदर में रहता कहाँ है? लोग सोचते हैं कि हमने गंगा स्नान कर लिया, हमारा पाप धुल गया। धुला कि नहीं धुला, इसका कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। कि किसी ने कह दिया और आप मान लिए, यज्ञ करने से पाप भस्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, किसी के कहने से मान लिए। एकादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी करने से पाप खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। तीर्थ में जाने से, मंदिर में जाने से, देवी देवता दर्शन करने से पाप खत्म हो जाता है। आपने सुन लिया किसी से, कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हमारा यह पाप खत्म हो गया। केवल लोग मान लेते हैं, यह काम मैंने किया बस पाप खत्म हो गया, वह काम किया मैंने पाप खत्म हो गया। कुछ महीने पहले मैंने ध्यान का शिविर लगाया था गंगोत्री में, बिहार से भी बहुत भक्त लोग गए हुए थे। भयंकर ठंड की जगह है, पानी में हाथ देना मुश्किल होता है, इतना बर्फ के समान ठंडा पानी होता है।
लाखों यात्री देश विदेश से वहां रोज जाते हैं। ध्यान शिविर जहां चल रहा था उस शिविर में कोई नहीं आता। फ्री का भोजन, फ्री का रहना, सब कुछ फ्री, तो भी वहां आने वाला कोई नहीं। सत्संग चलता था, उसमें भाग लेने वाला कोई नहीं। जो अपने सत्संगी थे वही भाग लेते थे। बाकी लोगों को मैं देखता था, आ गए बर्फ के समान पानी। हम तो एक बार भी स्नान नहीं किए, लेकिन उन यात्रियों को देखता था जैसे तैसे 2-4 कमंडल पानी डाल लेता था, छटपटा करके तुरंत कपड़ा पहन लेता था। मैंने एक दो से कहा, इतना बर्फ के समान पानी है, तब भी तो नहा लिया, कैसे नहा लिया? अरे महाराज, नहाने का मन तो नहीं करता था, लेकिन पंडा ने कहा यहां नहा लेने से सब पाप खत्म हो जाता है। सारे जीवन जो इधर उधर जाल फरेब किए हैं, इधर उधर किए हैं, सब आज खत्म, पाप खत्म हो गया। मैंने कहा कोई प्रूफ दोगे खत्म हो गया? मान लिया, दूसरे के कहने से मान लिया, प्रूफ नहीं दे सकता। संत मत प्रूफ देता है और कोई प्रूफ नहीं दे सकता। एक पंडित जी गए किसी यजमान के घर पूजा कराने के लिए। पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने यजमान से कहा, यजमान अब गोदान होगा, गोदान कराना होगा। यजमान ने कहा, गोदान कैसे होगा? हमारे पास गाय है नहीं, गोदान हम कैसे करेंगे? गाय नहीं है, चलो उसके बदले 100 रुपए रख दो, हम मंत्र से गोदान करा देते हैं। मान लो कि गोदान हो गया, 100 रुपए दिए, गोदान हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर कहा भूमि दान होगा, रहने की जगह नहीं है, भूमि दान हम कैसे करेंगे? 50 रुपए रखो, हम मंत्र से मूल दान करा देते हैं। रख दिया, भूमि दान भी हो गया। यजमान अब स्वर्ण दान होगा। अरे पत्नी के कान में तो पहनने के लिए सोना नहीं, हम तुमको कैसे देंगे पंडित जी? नहीं देने का सामर्थ्य, धरो 11 रुपए, हम मंत्र से मूल दान करा देते हैं। 11 रुपए में सोने का कैसे दान हो जाएगा? अरे मान लो कि मैंने पंडित जी को दे दिया और दान हो गया। इसी तरह से मानते गए, दान करते गए। बाद में जब दक्षिणा कराने की बारी आई, तब पंडित जी ने कहा, अब यजमान पूजा की दक्षिणा हम कराएंगे। तो ठीक है, कराओ। तो हाथ में 251 रुपए रखो। तो यजमान ने एक कागज का टुकड़ा हाथ में रख लिया, पढ़ाओ मंत्र दक्षिणा का। पंडित जी बहुत जोर से बिगड़े, मूर्ख आदमी। 251 रखने के लिए हाथ में कहा था, तो कागज का टुकड़ा रख लिया। यजमान ने कहा, 1 घंटा से हम तुम्हारी बात मानते आए, अब एक बार मेरी बात मान लो। क्या मानो? तुम भी मान लो कि ये 251 है, मान लो। तुम्हारी इतनी बात हम माने, 11 रुपए में सोना दान, 50 रुपए में भूमि दान, 100 रुपए में गाय दान। तो हमारी बात मान करके इस कागज के टुकड़ा को मान लो कि अभी 251 है, लो दक्षिणा जाओ। कब तक ये मान लेने वाली भक्ति करेंगे? वहां गए पाप खत्म हो गया, वहां गए पाप खत्म हो गया। अहरन की चोरी कियो सुई दीन्हा दान,
उचक उचक देखत फिरे कब आवे विमान। दुनिया भर का सोना चुरा करके एक चोर ले आया, कहीं पंडित जी के गरुड़ पुराण सुनने के लिए चला गया, वहां सुना कि सोना का दान करने से आदमी स्वर्ग में जाता है। तो पंडित जी के पास ला करके सुई के बराबर सोना दान कर दिया। सोना दान करके घर आया, पत्नी जी से कहा कि अब हम स्वर्ग जाएंगे। तो कैसे जाओगे, विमान आ रहा ऊपर से। अब घर से बाहर निकले कि विमान अब तक तो आया नहीं, फिर घर जाए, फिर बाहर निकले विमान तो अब तक आया नहीं। बार बार ऊपर की तरफ देखे, हाय कहीं पंडित जी ठग तो नहीं लिया। सोना का दान करने से आदमी स्वर्ग में जाता है, दान तो कर दिया, विमान तो अब तक आया नहीं। उचक उचक देखत फिरे कब आवे विमान। आदमी मान लेता है, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ पाप खत्म हो जाएगा, यह कर लो पाप खत्म हो जाएगा, वह कर लो पाप खत्म हो जाएगा। संत मत मान लेने वाली भक्ति पर विश्वास नहीं करता है। प्रूफ भी होना चाहिए, हमारा पाप खत्म हो गया, इसका प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ क्या है? पाप खत्म हो गया, इसका प्रूफ अब मैं प्रूफ दे रहा हूं। पाप के 4 रूप होते हैं। ये चारों रूप यदि खत्म हो जाए तो समझ लेना पाप खत्म हो गया। जैसे भी आप खत्म करो, दान से ये चारों रूप खत्म हो जाए, तीर्थ जाने से खत्म हो जाए, चतुर्दशी करने से खत्म हो जाए। एक चतुर्दशी है नरक निवारण चतुर्दशी, दिन भर माइयां भूखी रहती है, नरक निवारण चतुर्दशी। लेकिन नरक का निवारण हुआ कि नहीं हुआ, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकती। नरक हमारा खत्म हो गया, नरक निवारण हो गया, इसका प्रूफ नहीं दे सकते। लेकिन मैंने चतुर्दशी कर ली। बिना प्रूफ वाली भक्ति पर विश्वास मत करना। पाप के 4 रूप होते हैं और नरक में 4 चीजें नहीं होती है। नरक में 4 चीजें नहीं होती है। नरक में अंधकार होता है, प्रकाश नहीं होता है। नरक में प्रकाश नहीं होता है, वहां अंधकार होता है। नरक में पवित्रता नहीं होती है, वहां अपवित्रता की प्रधानता है। नरक में अपना कोई नहीं होता है, सब दुख देने वाला होता है। और नरक में सुख नहीं होता है, केवल दुख होता है। यदि आपके अंदर में अंधकार नहीं दिखलाई दे, यदि आपके अंदर में अपवित्रता नहीं रह जाए, यदि आपको कोई दुख देने वाला नहीं रह जाए, और यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख नहीं रह जाए, तब समझ लेना कि नरक से निवारण हो गया। तब नरक निवारण हो। परे हुए अंधकार में, परे हुए हैं 9 द्वारों के नरक में, परे हुए हैं विकार रूपी दुश्मनों के बीच में, परे हुए हैं दिन रात दुख में, और कहते हैं नरक निवारण हो गया। चतुर्दशी कर लिए, दिन भर भूखे रहे, दूसरे की निंदा चुगली से हर समय करते रहे, नरक निवारण हो गया। प्रूफ मैं दे रहा हूं
यदि ये चार बात आपके जीवन में नहीं, तब समझना कि नरक निवारण हुआ। स्वर्ग में चार चीजें नहीं होती हैं। स्वर्ग में अंधकार नहीं होता है, स्वर्ग में अपवित्रता नहीं होती है, स्वर्ग में कोई दुख देने वाला नहीं होता है, और स्वर्ग में दुख नहीं होता है। यदि आपके जीवन में अंदर में प्रकाश आ जाए, आपके जीवन में पवित्रता आ जाए, आपके अंदर में विकार रूपी राक्षस आपको दुख देने के लिए नहीं रह जाए, यदि आपको कभी दुख का अनुभव नहीं हो, तब समझ लेना कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। यह प्रूफ है। स्वर्ग में रहने के लिए यह सब प्रूफ है। बिल्कुल नहीं मानना, किसी के कहने पर नहीं मानना। भगवान भी यदि 12 हाथ लेकर के कहे तुम्हारे अंदर में कोई पाप नहीं है, तो भगवान के कहने पर भी नहीं मानना। जब तक आपके अंदर में अंधकार है, तब तक समझ लेना कि पाप खत्म नहीं हुआ। पाप का पहला रूप अंधकार है। पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता है। यदि भजन के समय आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि पाप खत्म नहीं हुआ। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता। दूसरा रूप। पाप का तीसरा रूप ध्यान के समय, भजन के समय, सत्संग में जाने के समय जो अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, यह है। आप लोगों का अहोभाग्य है जो यहां सत्संग में बैठे हुए हैं। बहुत लोग यहां आने के लिए सोच रहे थे। बहुत लोगों को पता था कि खरीक प्रखंड के अंदर एक गांव है बगड़ी, वहां सत्संग होने वाला है। पता होने पर भी बहुत लोग नहीं आ पाए। मेरे पास तो फोन भी आया, महाराज जाने के लिए तो तैयार बैठे थे, झोली में सामान भर भी लिए थे, बेटा बीमार हो गया, उसे लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ गया, नहीं आ पाए। यह बात हो गई, वह बात हो गई, वह बात हो गई। इस कारण से महाराज हम सत्संग में नहीं जा सके। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही सत्संग में जाने के समय विघ्न उपस्थित करता है। यदि यहाँ आने में कोई विघ्न उपस्थित हो जाए तो समझ लेना कि पाप हमको घेर लिया। अब यह पाप जाने नहीं देगा। आप ताल ठोक करके पाप से उस वक्त लड़ जाओ। बेटा मर जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ेंगे। एक दिन तो यह मरेगा ही, एक न एक दिन तो इसका शरीर छूटेगा ही। आज ही छूट जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप पाप से ताल ठोक करके उस वक्त लड़ जाएंगे तो मरे हुए बेटा में भी प्राण आ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप पाप से जो हार जाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में घटना घट जाती है। ताल ठोक करके पाप से लड़ना है। लड़ने के लिए तो आपके भीतर में पाप है। आप लड़ रहे हो सास से, आप लड़ रहे हो ससुर से, आप लड़ रहे हो भाई से, आप लड़ रहे हो बाप से, आप लड़ रहे हो
समाज के लोगों से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लड़ना है किससे? लड़ाई चल रही है किससे? सारी दुनिया के लोगों को लड़ लड़ करके तू पछाड़ते भी रहोगे तो भी सुखी नहीं हो पाओगे। यदि पाप से लड़कर पाप को पछाड़ दिए तो स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होगा।